कभी कभी क्या होता है ना, कोई साधारण सी दाल भी हमें बहुत पसंद आ जाती है। तो आज हम दौलाधार बावर्ची में बनाने जा रहे हैं चना दाल, जिसमें प्रोटीन भी है, आयरन भी है और न्यूट्रिशन से भरी हुई है। और ये दाल बहुत ही बनाना आसान है। उसे हम रोज़ भी बना सकते हैं, और अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आए तो उसे भी ज़रूर सर्व करें। ये दाल उन्हें भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दाल बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ 1 कप चने की दाल को कम से कम 2 घंटे भिगो के रखा है। चेक करने के लिए इस तरह से काट के देख लेंगे, तो दाल अगर कट रही है मीन्स अच्छे से भिगो गई है। दाल को धोने के बाद उसको कुकर में डाल दें, और हम पानी उसमें बाद में डालेंगे। पहले हम डाल देंगे मसाले थोड़े से, 2 तेज पत्ता, एक छोटा सा टुकड़ा हम दालचीनी का, आधा चम्मच हल्दी और आधा ही चम्मच नमक। इसके बाद हम डालेंगे इसमें पानी। पानी हम थोड़ा सा 3 या 4 कप डालेंगे। ज़्यादा पानी डालेंगे तो पानी निकल सकता है कुकर से, तो थोड़ा सा बैलेंस करके डालेंगे। मिक्स कर लेंगे और कुकर को हम कर देंगे यहाँ बंद। प्रेशर कुकर को बंद करते टाइम ध्यान रहे जो विसल है उसको चेक कर लें अच्छे से चढ़ी है, अदरवाइज़ जो है पानी बाहर आ सकता है। तो प्रेशर कुकर को बंद करने के बाद दाल को हमें कम से कम 3 से 4 सीटी लगवानी है। उसके बाद गैस को बंद कर देंगे और विसल को नॉर्मल होने देंगे। साथ में हमने यहाँ पालक 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है काटने से पहले, क्योंकि काटने के बाद जो पालक को धोते हैं तो उसका जो न्यूट्रिशन है वो आधा चला जाता है। तो इस तरह से पालक को हम काट लेंगे। यहाँ पालक छोटा स्पिनच, मिनी स्पिनच मिलता है, इसलिए ये थोड़ा ऐसा है, तो अच्छे से इसको काट लेंगे। काटने के बाद तब तक हमारी जो गैस है, विसल है, वो उतर गई है। चेक कर लें खोलने से पहले। दाल हमारी बन के रेडी है, इसको दबाने की ज़रूरत नहीं है, देख के पता चल रहा है पक चुकी है। तो अब हम करते हैं तड़के की तैयारी। यहाँ 3 हमने टेबलस्पून घी लिया है, इसमें डाल देंगे 1 चम्मच ज़ीरा, इसको अच्छे से तड़कने देंगे। उसके बाद हम डाल देंगे गार्लिक। गार्लिक को अच्छे से ब्राउन करने के लिए साथ में हम डाल देंगे इसमें ग्रीन चिली, 3 ग्रीन चिली डाली है मैंने। अच्छे से इसको ब्राउन होने देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे अनियन, जो हमने 1 बड़ा अनियन चॉप करके रखा हुआ था, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पिंकिश ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही अनियन का कलर चेंज होता है, इसके बाद हम डाल देंगे इसमें टमाटर। 1 टमाटर, आप चाहें तो खट्टा टमाटर ले, उससे टेस्ट अच्छा आता है। तो उसमें डाल देंगे नमक थोड़ा सा, ताकि जो टमाटर है उसको पकने में बहुत इजी रहता है। साथ में डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और नमक डालते ही जैसे टमाटर सॉफ्ट हो गया है, इसको थोड़ा सा और भूनेंगे ताकि वो तेल जो है वो साइड में इस तरह से आ जाए। अब हम डाल देंगे इसमें पालक। पालक को कम से कम हम 1 से 2 मिनट तक कवर करके अच्छे से इस मसाले के साथ पका लेंगे, क्योंकि पालक पानी छोड़ता है तो ये पकना बहुत ईजी है। तो इसको कवर करके हम रख देंगे। 2 से 3 मिनट बाद यहाँ जो हमारा पालक है वो पक के रेडी हो चुका है। इसमें डाल देंगे हम जो हमारी दाल है, और इसे हम बॉईल करेंगे, क्योंकि थोड़ी पतली है तो ये दाल गाढ़ी गाढ़ी अच्छी लगती है। बॉईल करते करते हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला। 8 से 10 मिनट के बाद हमारी ये दाल कड़के अच्छी हो चुकी है। दाल हमारी सर्व करने के लिए रेडी है। तो चलिए सर्व करते हैं। दाल हमारी थिकनेस बहुत अच्छी है। दाल को हम सर्व कर देंगे, जिसमें हमें कंटेनर में रखनी है। और साथ ही हम करेंगे एक और तड़का रेडी। घी और ज़ीरा और लाल मिर्च और अदरक और कश्मीरी लाल मिर्च, इसका तड़का हम ऊपर से दाल को लगाएंगे। इससे जो दाल का फ्लेवर है और टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि घी का तड़का ऊपर से बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इस तरह हमारी ये दाल बन के रेडी है। आप भी इस डिश को एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने सजेशंस मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे उनसे बहुत हेल्प होती है। और ऐसी ही वीडियोस के लिए प्लीज़ बेल आइकन दबाएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए ला सकूं। और इस दाल को मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई करें, चपाती के साथ या चावल के साथ बहुत टेस्टी लगेगी, और इसके हर स्पून में फ्लेवर है। तब तक के लिए हेल्दी रहें, हेल्दी खाएं। थैंक यू।